सुनो, मैंने किंजल बिटिया के लिए एक बहुत अच्छा अमीर घर का लड़का देखा है और लड़का मैनेजर की पोस्ट पर है। महीने के 60,000 रुपए कमाता है। बहुत बढ़िया है, किंजल की शादी करने के लिए तैयार हो जा। क्या शादी? किससे? कौन है? कहाँ का है? कब हो रही है? अरे कोई मुझे भी तो बताओ, मैं किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करूंगी। अच्छा लड़का हो, अच्छे पैसों वाला। अब तो जानते ही मेरे नखरे। मैं जानता हूँ, मैं अपनी बिटिया को इसलिए बहुत अच्छे घर का लड़का देखा है। तू फिक्र मत कर, वहाँ बहुत खुश रहेगी। लड़के की तस्वीर देख, ये ले। दिखाइए ना पिताजी। अरे वाह, जीजू तो बहुत अच्छे हैं। देख लिया ना तूने, अब मैं देख लूं? लड़का तो अच्छा है पिताजी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। चलो बढ़िया है। कुछ समय बाद ही मनोज अपनी बेटी की अमीर घर में अविनाश नाम के लड़के से धूमधाम से शादी कर देता है, जहां अपनी नाक रखने के लिए उसे हैसियत से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब किंजल अमीर ससुराल में एक ठाट बाट भरी जिंदगी जी रही थी, जो डेली शॉपिंग, किटी पार्टी, घूमना फिरना किया करती थी। वहीं कुछ समय बाद वसुधा भी शादी के लायक हो जाती है। मनोज बीमार पड़ जाता है, जिससे उसकी बीमारी में पैसा लग रहा था, तो वसुधा के लिए वह एक गरीब घर का लड़का देखता है। अरे बेटी, मैंने तेरे लिए बहुत ही होनहार, मेहनती मोहन नाम का लड़का देखा है। एक कंपनी में वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। लड़का अकेला है, उसके कोई माँ बाप नहीं है। तू तो जानती है मेरे पास अब ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए तेरी शादी धूमधाम से नहीं कर पाऊंगा। तू समझ रही है ना बेटा? पिताजी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप जब बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं वैसे ही शादी कर लूंगी। देखा, हमारी बेटी कितनी समझदार है। फिर वसुधा की भी मोहन से चटमंगनी पटब्याह हो जाती है, जहां पति ही उसका गृह प्रवेश करता है। वसुधा, सब कुछ जानकर भी तुमने मुझसे शादी की है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। इस छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। अगर कोई भी शिकायत हो तो कह देना। अजी, आप शर्मिंदा मत होइए। देखना, एक दिन आप अच्छी मेहनत करके इस छोटे से घर को भी बड़ा कर देंगे, और सब अच्छा रहा तो एक गाड़ी भी आ जाएगी। तुम साथ हो तो सब हो ही जाएगा। इस तरह दोनों पति पत्नी अपना जीवन आराम से बिताते हैं। वसुधा को चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि मोहन के पास ज्यादा चीजों की सुविधा नहीं थी। आंच में फूंक मार मार कर वो अपनी आंखों को जलाती है। हर रोज की तरह आज भी तारीफ करते हुए मोहन कहता है, कमाल कर दिया वसुधा, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। ये क्या, तुम्हारा हाथ जल गया? तुम्हारी आंखें भी लाल है। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना वसुधा? मेरी वजह से चूल्हे पर खाना बनाती हो तुम। अरे तो क्या हुआ, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। वैसे भी आपको खाना खाता देख मुझे जो तृप्ति मिलती है, उससे इन दर्द का एहसास नहीं होता। बहुत बड़ी बातें करती हो तुम। तभी मोहन अपने हाथ से उसकी चोट पर मरहम लगा देता है, फिर खाना खिलाता है। अचानक से किंजल का फोन आता है। कैसी हो वसुधा? बड़ी गरीब जगह पिताजी ने तुम्हारी शादी करी है, चूल्हे पर खाना पकाना होता होगा। पर मैं तो यहाँ मॉडर्न किचन में रहती हूँ, अमीर घर जो गई हूँ, खाना भी मुश्किल से कभी कभी बनाना पड़ता है। हाँ दीदी, पिताजी ने जहाँ शादी की है मैं वहाँ बहुत खुश हूँ, चाहे जैसा भी हो। मोहन जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं तो तुम्हारा हालचाल लेने के लिए फोन किया था। वैसे मेरे पति ने कल ही एक कार खरीदी है। तुम्हारा पति कभी खरीद सकता है? हाँ खैर छोड़ो, वो तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है ना। चलो ये आ गए, मैं जाती हूँ। अपनी बहन को नीचा दिखाने की वजह से किंजल कॉल करती है। ये बात वसुधा को समझ आ जाती है। अगले दिन उसका पति अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने चला जाता है, जहाँ किंजल का पति मैनेजर था। तो दोनों का भी अभी तक आमना सामना नहीं हुआ था। तभी जोमेटो डिलीवरी वाला मोहन को खाना देता है। लगता है मालिक का खाना है, देकर आता हूँ। मोहन बॉस को खाना देता है। मालिक, आपका खाना आया है। बुरा न माने मालिक तो कुछ पूछूं? आप घर का खाना क्यों नहीं खा रहे? अरे क्या बताऊं मोहन, घर का खाना आजकल मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। मुझे कुछ अच्छा सा खाना है जिसे खाकर जन्नत मिले। बोर हो गया था तो बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। अब देखो ये कैसा है। ठीक है मालिक, मैं चलता हूँ। मोहन चला जाता है। जावेद खाना खाता है, उसे वो भी अच्छा नहीं लगता। तभी मोहन फिर आता है। मालिक, आपसे कपूर साहब मिलने आए हैं।
तो मैं बताने आ गया। क्या हुआ मालिक, आप उदास हैं? खाना अच्छा नहीं लगा आपको? अरे मोहन, 2-3 जगह से खाना ऑर्डर कर लिया, मुझे ये खाना भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, अब तुम ही कुछ करो। अरे मालिक, मेरी पत्नी वसुधा बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप हाँ करें तो मैं घर से खाना ले आऊं कल आपके लिए? हाँ हाँ बिल्कुल ले आओ, तुम्हारी बातों से मुझ में उम्मीद सी जाग गई है। अगले दिन मोहन वसुधा का बनाया हुआ खाना बॉस को खिलाता है, जो एक निवाले में ही उसे पसंद आ जाता है और जल्दी जल्दी खाकर उंगलियां चाट लेता है। अरे वाह मोहन वाह, कितना बढ़िया लजीज स्वादिष्ट खाना। मैंने आज तक ऐसा खाना कभी नहीं खाया, मेरी पत्नी तक ने नहीं बनाया, न मुझे बाहर मिला। मजा आ गया, तुम्हारी पत्नी सच में अच्छा खाना बनाती है, कल भी लाओगी मेरे लिए? बिल्कुल मालिक। फिर मोहन अगले दिन अपने मालिक को पत्नी के हाथ का खाना खिलाता है। तभी मैनेजर अविनाश फाइल रखते हुए कहता है, मालिक, अरे मालिक साहब, 2 दिन से देख रहा हूँ आप इस सिक्योरिटी के गरीब का घर का खाना खा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? आप मुझे कह देते, मैं अपनी पत्नी से कल खाना बनवा कर लाऊंगा आपके लिए। अच्छा ऐसा है तो ले आना, तुम्हारे घर का खाना भी चख लूंगा। खाना कैसा भी हो, इसमें अमीर और गरीब करने की क्या जरूरत है अविनाश। मोहन तुम जाओ। मोहन टिफिन लेकर चला जाता है। अविनाश किंजल से शाम को कहता है, किंजल, कल मुझे अपने बॉस को खाना खिलाना है, तो बढ़िया खाना बनाना, रोज की तरह, ये नहीं कभी नमक कम कभी ज्यादा। मेरी प्रमोशन का सवाल है। ठीक है, ताना मत मारो, पनीर कोफ्ता दाल मखनी बना दूंगी। अगले दिन अविनाश टिफिन बनवा कर ऑफिस ले जाता है, जहाँ लंच में जावेद अविनाश के घर का पहला निवाला खाकर ही उगल देता है। ओहो अविनाश, ये कैसा खाना है? दाल कच्ची सी है और इतना ज्यादा तेल नमक, ऐसा खाना खाते हो तुम घर में? तुम तो बोल रहे थे तुम्हारी पत्नी अच्छा बनाती है, इससे अच्छा तो मोहन की पत्नी बनाती है। तुम्हें किसी की ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी बॉस। जावेद अविनाश की बात की माफी मांगकर मोहन को दोबारा से उसकी रसोई का खाना लाने को कहता है। वहीं शाम को घर जाकर अविनाश किंजल को बहुत खरी खोटी सुनाता है। तुमसे एक काम नहीं हो पाया, तुम शॉपिंग मेकअप के अलावा कुछ तुम्हें करना आता भी है कि नहीं? तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल गई, मेरा प्रमोशन हो जाता। सिंपल सा खाना नहीं बना पाई तुम? उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी का खाना पसंद आया है उन्हें। हाँ तो क्या हो गया, मैं कोई बावर्ची नहीं हूँ जो तुम्हारे बॉस को खुश करूंगी, वो तुम्हारा काम है। अविनाश को सुनाकर किंजल गाने सुनने लगती है। अगले दिन वसुधा टिफिन लेकर अशोक को दे देती है। साहब जी नमस्ते, शुक्रिया मेरा खाना पसंद करने के लिए। अरे जब से आपके हाथ का बना खाना खाया है, मैंने अपने घर का हर जगह का खाना छोड़ दिया है, लेकिन मजबूरी में घर का खाना ही खाना पड़ता है, वरना बीवी बुरा मान जाएगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, आप टिफिन की सर्विस चालू कर दीजिए, कितने लोग खुश हो जाएंगे। सच्ची साहब, मुझे इतना लायक समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वसुधा कुछ दिनों में ही टिफिन सर्विस चालू कर देती है और अब जावेद मलिक उसकी कंपनी के बाकी एम्प्लॉय वसुधा के बने हाथ के खाने का स्वाद लेते हैं। इससे उसकी आमदनी बढ़ गई थी और 5-6 महीने में ही वो इतनी तरक्की कर लेते हैं कि एक छोटे घर से बड़ा घर ले लेते हैं, साथ ही एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं और मोहन सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ अविनाश काम में धोखाधड़ी करता है, जिससे उसकी नौकरी चली जाती है और वो गरीब हो जाता है। वसुधा और मोहन कार से जा रहे थे कि किंजल और अविनाश कार से थोड़ा टकरा जाते हैं। वसुधा कार से बाहर निकलकर, अरे किंजल दीदी, आप ये आपने क्या हालत बनाई हुई है? बहन वसुधा, तू ये कार तेरी है? बहुत अच्छी बात है मेरी बहन कि हालात सुधर गए। खैर हमारे साथ जो हुआ वो हमारे लालच के कारण हुआ, बस ये और मैं काम की तलाश में ही निकले थे। साहब मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता, अगर आप चाहे तो मेरे रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट को देख सकते हैं। माफ कर देना मोहन, मैंने तुम्हें पहले बहुत कुछ कह दिया था। मुझे नौकरी देने के लिए धन्यवाद। और हाँ साहब मत बोलो, हम तो रिश्तेदारी में है ना। चलिए दीदी घर चलते हैं। इस तरह अमीर बहन का गरीब बहन को अच्छी हालत में देखकर घमंड चकनाचूर हो जाता है। वहीं मोहन अविनाश को अपने रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट का काम देता है। इस तरह वो दोनों अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखा ना दोस्तों आपने, वक्त को पलटने में देरी नहीं लगती, इसलिए कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए।